हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शुला बोलते बेवकूफ बच्चे, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो फ्रेटर्निटी के तो तुम्हें स्पोर्ट तो चाहिए, दूसरे भी तो मंजूर होने चाहिए। वो लड़का बोलता है कि ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एपिसोड नंबर 111 की स्टार्टिंग होती है। लिन बोलता है हंसते हुए कि तुमने कुछ ज्यादा ही देख समझ के ही लीडर चूज किया है। शुला बोलता है ऑफ कोर्स मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसे ही रैंडम पीपल को थोड़ी अपनी रिंग दे सकता हूँ। जॉनी बोलते मास्टर शू, जब तुमने मुझे रिंग ऑफ फेट दी तो तुमने तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं फ्रेटर्निटी के ऊपर टेक ओवर करूंगा और वेल एक तरह से लीडर बन जाऊंगा। मेरा बदला सही था, मेरे को ये तुम्हें वापस कर देनी चाहिए थी। शुला रिंग को वापस कर लेता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीजें होंगी है ना इस रिंग के अंदर। मतलब ऐसे चुपचाप ले लेता है वो रिंग को बिना जवानियों की चीज को लिए। वेल एक तरह से ये स्पेस ट्रेजर ही अंदर स्टोरेज होती है। जवानी बोलते मास्टर शू तुम्हें चीजें वापस कर देनी चाहिए मेरी जो अंदर थी। मास्टर शू बोलते मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं श्योर कैसे हो सकता हूँ कि वो चीजें अब तुम्हारी हैं। वेल वाओ, ये भी खतरनाक है। लिन बोलता है हंसते हुए कि तुम छोटे भाई को तंग मत करो प्लीज। ब्रदर मुझे माफ कर दो तुम्हें टेस्ट करने के लिए, पर मैं तुम्हें एक ग्रेट चीज देना चाहता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ। और इनको द्वारा जॉनी के हाथ में डाल देता है, मतलब किसी चीज को डालता है वो जॉनी के हाथ में और बोलते कंसिडर कर लो कि ये गिफ्ट है तुम्हारे बड़े भाई के द्वारा तुम्हारे लिए। शुला बोलते जॉनी मैंने तुम्हें बिना किसी रीजन के चूज नहीं किया है, कुछ ज्यादा रीजन है। मोहुआ जो है वो वाइस लीडर है फ्रेटर्निटी का और ये मेंबर भी है सी गॉड पेविलियन का, और ये वन ऑफ द 7 लेजेंड्स है शर्क का। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। वेल ये भी 7 लेजेंड्स में से एक है। वाओ, जॉनी और जायो दोनों हैरान होके बोलते क्या शर्क का लेजेंड। पहले अगर तुम्हें पता हो तो एक वांग और एक जो वाइस लीडर टांग सक का वो भी शर्क का 7 लेजेंड्स में से एक है। लेन बोलता है कि हमारा टाइम जल्दी खत्म होने वाला है ब्रदर, फ्यूचर अब तुम्हारा है। वेल नहीं चूज होने वाले गाइस, तो इनकी एज 100 से ऊपर होगी क्योंकि हर 100 साल में चूज होते हैं। फिर ऐसे लिन मोहुआ और जो मास्टर शू थे वो लांस जॉनी को एक नई प्लेस में ले गए। वो एक जगह पे होते हैं, वो आई ऑफ क्यूस होते। जॉनी हैरान हो जाता है वहां पे पहुंच के और बोलते हैं यहाँ पे वाइटलिटी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस प्लेस में। जॉनी बोलते ब्रदर ये कैसा प्लेस है। लिन बोलता है कि हमने इस प्लेस को क्रिएट किया है, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज बन जाएगी फ्यूचर में। इसे आई ऑफ क्योस भी बोला जाता है। हमने सिमिलरली बनाया है इसे, जैसा कि मिनरल स्प्रिंग है हमारे होम प्लेनेट। जिस चीज को आई ऑफ क्योस बोला जाता है ये वही प्लेस होता है जहाँ पे हर तरह के ट्रेजर्स बनाए जाते हैं। इस प्लेस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी होती है, इसलिए जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं वो उनकी स्पीड 100 मतलब 10 टाइम्स ज्यादा होती है। जॉनी बोलता है 10 टाइम्स, ये तो वेल अमेजिंग है। लिन बोलता है कि तुम चूज कर सकते हो किसी भी प्लांट को जिसे तुम घर ले जा सको, ये एक गिफ्ट है जो मैं तुम्हें दूंगा। जॉनी बोलता सच्ची। शुला बोलता जॉनी तुम यहाँ पे मेडिटेट करने की भी कोशिश करो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है। जॉनी बोलता ठीक है। जॉनी खुशी से बोल रहा होता है कि ग्रेट, ये तो एक मिनरल स्प्रिंग है। जॉनी यहाँ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो टेम्परेचर है इन फायर क्रिस्टल्स के अराउंड में कुछ ज्यादा ही हाई है और ये जो आइस क्रिस्टल है कुछ ज्यादा कोल्ड है। वाली वो यहाँ देख रहा होता है और वो बीच में बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को बीच में रहना और फिर मैं मेडिटेट करता हूँ। वो बैठ जाता है, लाइफ एनर्जी सराउंड कर रही होती है। दिन हैरान हो जाता है और बोलता है ये स्पिरिचुअल एबिस रेलम में है। शुला बोलता है हाँ, ये बहुत सा फास्ट तरीके से लेवल अप कर रहा है। मैं फील कर सकता हूँ जब भी ग्रेजुएट करेगा आउटर कोर्ट से तो ये स्पिरिचुअल रेलम में पहुंच जाएगा। लिन बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता स्पिरिचुअल रेलम। शुला बोलता है मैं अकेला नहीं हूँ जिसने नेक्स्ट लीडर चूज किया है इसे। लिन बोलते तो तुम बोल रहे हो, पहले ये एक तरह से पेड़ को रेफर कर रहे हो। शुला बोलता है हमें इसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से ग्रो नहीं होता है। लिन बोलता है मैं समझता हूँ। जॉनी ऐसे अब्सॉर्ब कर ही रहा होता है, उसके ऊपर वो दोनों उसकी एनर्जी फॉर्म हो जाती है। लिन बोलता है मेरे ब्रदर के पास 2 डिफरेंट ब्लड लाइन्स है, ये इसे पावर तो देती हैं पर ये इसे स्लो भी कर रही है एक तरह से, कितना ज्यादा अजीब है। शुला बोलता है कि ये ट्रू है पर जो सी गॉड्स हैं वो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, मतलब ऐसा चाहते हैं कि हम इसे डिस्टर्ब ना करें। तब वहां पे कोई आ जाता है और बोलता है जाओ लिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिन बोलता है सीनियर मैं अपने लिटिल ब्रदर की हेल्प कर रहा हूँ एक सूटेबल जेमस्टोन को फाइंड। पर्सन वहां पे आ जाता है, बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पे होने का तो ऐसा नहीं कि इस जगह को शांति चाहिए, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते ना। बात ऐसा बोल रहा है वो मिस्टीरियस पर्सन। बोलता है कि अच्छा तुम भी यहाँ पे हो। वेल वो शूला को रेफर कर रहा होता है। शूला बोलता है हेलो, कब से टाइम बाद मिल रहे हैं हम, मैं आज यहाँ पे हूँ तुम दोनों को देखने के लिए। देखो ये जो इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है ये फ्यूचर है हमारे फ्रेटर्निटी का और लीडर है फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ का। वो जो इंसान होता है वो जॉनी की तरफ देखता है और जॉनी की एनर्जी को देख रहा होता है, जैसे वो पूरी तरह से एनर्जी से कवर होता है। वो इंसान हैरान होकर बोलता है कि तुमने इस पर्सन को कहाँ पे फाइंड किया, इस बच्चे को। शुला बोलता है ये हमारे शर्क अकेडमी का स्टूडेंट है। वो इंसान जॉनी के पास जाके बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है, तुम मुझे बोल रहे हो ये। वो कुछ ज्यादा हैरान होता है, जॉनी की गाल को खींच रहा होता है और बोलता है ओए ओए रुक जाओ, क्यों मेडिटेट कर रहे हो, जाग जाओ। जॉनी सोच रहे थे कोई मेरे को पिंच कर रहा है मेरे चिक्स को। वो देखते है हैरानी से वो जो इंसान होता है वो जॉनी के मुंह में घुस गया होता है एक तरह से। जॉनी डर जाता है और पीछे की तरफ भाग जाता है, मतलब उसे एक तरह से डरा ही देता है जॉनी को ये। लिन बोलता है जॉनी डरो मत, ये एर्मिंग है सैन लुओ का। जॉनी बोलता है हेलो एर्मिंग, मेरा नाम लान जॉनी है। एर्मिंग बोलता है लान जॉनी, तुम्हारा फैमिली नेम टांग नहीं है क्या, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तुम कहाँ से हो। जॉनी बोलता है कि इसमें गलत क्या है, तुम जानते हो कुछ क्या उनके बारे में। एर्मिंग बोलता है क्या तुम्हारे पास पिक्चर है, क्या मैं देख सकता हूँ। जॉनी बोलता है हाँ। एर्मिंग बोलते हैं कैसे सकते हैं, इसके पेरेंट्स कैसे सकते हैं, इसकी पावर ये तो कुछ ज्यादा अजीब। एर्मिंग बोलता है मुझे अपनी स्पिरिट दिखाओ। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी अपने दोनों
वेल वेरिएंट्स को दिखाता है ब्लू सिल्वर ग्रास। एरमिंग बोलता है ये यही है, तुम उनके सन हो गए। वेल ये भी जानता है शायद नाना और उसके बारे में। एरमिंग बोलते तो अच्छा उनकी जो ब्लड लाइन है वो भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, पर मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ फाइंड नहीं किया, ये तो कुछ ज्यादा अजीब है। शूला बोलता है सर क्या कुछ गलत है कि जॉनी की स्पिरिट मतलब स्पिरिट के बारे में? शूला को भी नहीं पता, वाह 1000 साल से क्या कर रहे हैं नूबड़ा, इसे कुछ पता ही नहीं। एरमिंग बोलता है ये बहुत बड़ी डील है, एक छोटी सी मिस्टेक और ये एक्सप्लोड कर जाएगा और मर जाएगा, पर ये सही रास्ते पे चला हुआ है। जॉनी सोच रहा मैं कौन, मैं क्या हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, क्या हो रहा है। एरमिंग बोलते कि एक चीज ये और ये और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी फ्यूचर में इसको कल्टीवेट करने के लिए। वो बोलते हैं यहाँ पे रहो और कल्टीवेट करो, ये प्लेस ज्यादा सुटेबल है तुम्हारे लिए। जायो और शूला मिलके बोलते हैं क्या? एरमिन बोलता है कि मतलब वो फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है। एरमिन बोलता है कि ये पास्ट कुछ दिन से अच्छा कर रहा है, पर ये अभी भी डेंजरस है, इसे यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहिए अपनी गोल्डन फॉर्म को फायर और आइस के बीच। लिन बोलता है क्या ये टॉलरेट कर सकता है दोनों क्रिस्टल्स की एनर्जी को, क्या तुम श्योर ये सेफ होगा? एरमिंग बोलते है ये ठीक होगा, ये कर सकता है, मतलब हैंडल कर सकता है, इसकी जो ब्लड लाइन है ये डिसेंडेंट हो सकता है उस इंसान का जिसे मैं जानता हूँ। वेल कुछ दिन का नहीं हुआ ये। शूला हैरान होकर बोलता है ओल्ड ब्लड? एरमिंग बोलता है कि हाँ मैं सपोज कर सकता हूँ कि तुम ऐसा बोल सकते हो, बात छोड़ो बाकी, इसे यहाँ पे रहना चाहिए और कल्टीवेट करना चाहिए, और ये टांग सेक्ट में वापस जा सकता है और ओरिजिनल आई ऑफ क्योस में कल्टीवेट कर सकता है, वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। लिन बोलता है क्या ये लेवल अप कर सकता है नो रिंग्स के बाद भी? एरमिंग बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब उसे छोड़ दो नहीं कर पाएगा, पर एक दिन कर लेगा तो फिर वो फिर हंस रहा होता है, मैं पूरी तरह से सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करता है। एरमिंग बोलता है दोनों मतलब कुछ भी हो, चाहे तुम कर पाओगे नो रिंग के बाद या ना कर पाओगे, तुम बॉस हो, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। जॉनी बोलता है पर मेरे को अभी भी कुछ ज्यादा चीजें हैं करने के लिए, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। सर थैंक यू सो मच। एरमिंग बोलता है मुझे पता शर्क एक अमेजिंग प्लेस है, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए वो ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। शुला तुमने बोला कि ये तुम्हारे फ्रेटर्निटी का लीडर है ना? शुला बोलता है हाँ। एरमिंग बोलता है अगर तुम इस प्लेस में आए हो तो प्लीज थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रहो, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि उसने भी रियलाइज कर ली ये चीज। वेल किसी लड़की की बात कर रहा हो। जॉनी बोलता है कि कितना ज्यादा टाइम मुझे यहाँ पे रहना है? एरमिंग बोलता है 1 मंथ, ये फर्स्ट स्टेप है। जॉनी बोलता है पर? शुला बोलता है एब्सोल्युटली सब कुछ ठीक है, थैंक यू सर। वो खुश होता है कुछ ज्यादा ही। शुला खुशी से बोल रहा होता है कि मैं जल्दी जाता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे मिशन की डिफिकल्टी को भी कम कर देता हूँ, तुम्हें और ज्यादा टाइम देता हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात हो। वो बोलते सर क्या तुम कंपटीशन को फिनिश कर सकते हो, मैं यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहता हूँ, मतलब कंपटीशन के बाद तो सही होगा। एरमिंग बोलता है हाँ ठीक है। एरमिंग वहां चल जाता है। जॉनी बोलता है मास्टर शू एरमिंग क्या एक बीस्ट मास्टर है? शुला बोलता है हाँ, ये टांग सान का एक अच्छा फ्रेंड था जो कि फाउंडर था टांग सेक्ट का, अगर ये तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम्हारे पास कुछ ज्यादा प्रिविलेजेस होंगे। वाओ टांग सान का फ्रेंड था ये गाइस, तो यानी इसने जॉनी के पापा को देखा होगा जब वो छोटा, मतलब जॉनी एक तरह से इसका ग्रैंड मतलब उसी की तरह है। जॉनी बोलता है तो गोल्डन फॉर्म और आइस और फायर क्या चीज है? शुला बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास ओल्ड ब्लड है, डेफिनेटली रिलेटेड हो इससे, इसका मतलब तुम आई ऑफ क्योस में कर सकते हो कल्टीवेट और यूज कर सकते हो आइस और फायर की पावर को अपनी बॉडी को। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बाहर आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। जूस बोलती है जॉनी तुम जाग गए हो, तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो सोने में है ना, चलो चलते कुछ खाते हैं और बाद में डिस्कस करते हैं कि हमने मतलब गेम कैसे खेलनी है, वो कंपटीशन कैसे लड़ना है। जॉनी बोलते जो 1 वर्सेस 1 मैच होगा मैं जाना चाहता हूँ पहले, और जो 2 वर्सेस 2 मैच होगा वो मैंक्विन और जूजू जाएंगे। हमारा जो मैच होगा ट्विन ब्लेड्स के अगेंस्ट, मैंने रियलाइज किया कि हमारे पास कुछ ज्यादा डिसएडवांटेज थे तब, और अब हम एक फॉरेन ओपोनेंट को फेस कर रहे हैं, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बाइजूस बोलती है मुझे लगता है मैं मतलब सेम ही सोच रही थी। मैंक्विन बोलती है मैं भी। मैंक्विन वेल टांग्यूगी को पकड़ लेती है और बोलती है युगे क्या तुम फाइट कर सकते हो 2 वर्सेस 2 मैच? हम 1 वर्सेस 1 करेंगे। टांग्यूगी बोलती है ठीक है हम वैसा करेंगे जैसे जॉनी बोलता है ठीक है 3 सोलो मैचेस जूजू मैं और मैंक्विन, 2 वर्सेस 2 मैच होगा युगे और हुई मतलब साथ, डेफिनेटली जीतना हमें ठीक है। फिर हमें क्लोसियम का सीन दिखाया था अरेना का। जायवान पे उतर बोलते सभी ये टाइम है अरेना के, फिर हम ऐसे अरेना अंदर का। बाइजूस बोलती है कि ये तो बीस्ट की भी जगह यहाँ पे मतलब बीस्ट के लिए प्लेस रखा हुआ है, सामने बीस्ट होते हैं एक लाइन और एक गोड टाइप। एरमिंग होते लांजानी इधर आओ, जॉनी से हाई कर रहा होता है। जॉनी एक पर्सन की तरफ देखते हो, सोचो ये पर्सन तो वहाँ पे एक इंसान होता है जिसके संग सिंग होता है। जॉनी सोच रहा तो ये पक्का ही गोड लेवल बीस्ट मास्टर होगा। दोनों बीस्ट मास्टर यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सभी ऐसे विक्ट्री चला रहे हो। ज्यादा सोच रहे तो मैंने कुछ ज्यादा मिस किए ये सीन। तभी ऐसे बाकी ग्रीट कर रहे होते, दूसरी टीम आ रही होती है सब, यान काइलुन गोडस क्विनलाओ आई लव माइटी डाउजिंग अन्यू इज बेस्ट वी ऐसे मतलब बोल रहे थे। वो दूसरी टीम आ जाती है सारी। जॉनी सोच रहा होता है कि इन्हें तो इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है अपने आप की, ऑडियंस ने सारा बोल दिया इनके बारे में। रेफरी अनाउंस कर देता है कि प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। जॉनी बोलता है 4th ग्रेड लीडर आउटर कोर्ट के शर्क का लांजानी। बाइजूस बोलती है 4th ग्रेड स्टूडेंट आउटर कोर्ट की बाइजूस। वो जो सामने होता है लड़का वो सोच रहा होता है 4th ग्रेड। जाय बोलता है कि ये जो 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 6th ग्रेड को चैलेंज किया था और जीत गए हैं, तो अब ये 6th ग्रेड की जगह कम्पीट कर रहे हैं। वो बच्चे सोचते हैं इन्होंने 6th ग्रेड को हरा दिया है। बोलते लीडर मैं यान काइलुन हूँ, हम इनर कोर्ट के स्टूडेंट है फेडरेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ऐसे बाकी बोल रहे होते हैं इनर कोर्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट। क्यों लाओ मोटू सा बोलता है इनर कोर्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट लीग। एक लड़की होती है वो बोलते हैं इनर कोर्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट याओराओ। एक होता है वो बोलता है जीमिंग, दूसरा बोलता है जी चैनलुओ, तीसरा बोलता है आन्यू, और लास्ट बोलता है कि मैं यान काइलुन लीडर हूँ, मैं फर्स्ट सोलो मैच के लिए यहाँ मतलब वो अनाउंस करता है कि रेफरी, पर नाम से क्या लेने देना,
मेरे को याद तो रहने नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूँ। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि जो फर्स्ट मैच है तैयार हो, तो लांजानी और वो जो लीडर होता है सामने सामने सारे अपने रिंग्स को एक्टिवेट, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होते। ओपोनेंट टीम की जो लोग होते हैं वो चीयर कर रहे होते हैं, वो बोल रहे थे कैप्टन जीत। तो या ये होता है वो जो मतलब इंसान होता है वो पंच मारने लगा होता है जॉनी को, जॉनी ने भी अपनी रिंग की होती है। वो इंसान से इसके पास सिर्फ 4 ही रिंग्स है कि एक भी हिट को सर्वाइव कर पाएगा मेरे से। जॉनी अपनी गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है, वो इंसान सोच रहा था नहीं, वेल जॉनी ने बिल्कुल मुंह पे गोल्डन लाइन यूज की। अंडर एस्टिमेट करते होंगे गेम को, ये समझ। गाइस एपिसोड नंबर 111 इतना था। अगर आपको वीडियो तो लाइक कर साथ कमेंट करके बता। बाय।